दोस्तों दुनिया बाहर से चाहे जितनी भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन हर आदमी के अंदर कुछ ऐसे फियर छुपे होते हैं जिन पर वो ओपनली बात नहीं कर पाता। सोसाइटी ने आदमी को स्ट्रांग रहना सिखाया है, इमोशन छुपाना सिखाया है और कमजोरी दिखाने को एक वीकनेस की तरह सिखाया है। लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हर आदमी के माइंड में एक कोर फियर होता है जो उसके डिसीजन, रिलेशनशिप और सेल्फ वर्थ को क्वाइटली कंट्रोल करता रहता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एवरी मैन्स बिगेस्ट फियर के बारे में। वो फियर जो शब्दों में नहीं बोला जाता पर आपके बिहेवियर में क्लियरली लिख जाता है। नंबर 1, इरेलेवेंट हो जाने का डर। हर आदमी के अंदर एक डीप फियर होता है कि कहीं मैं बेकार तो नहीं हो जाऊंगा। साइकोलॉजी के मुताबिक आदमी अपनी वैल्यू को अक्सर यूजफुलनेस में मेजर करता है। जॉब, पैसा, पावर या किसी के काम आने की एबिलिटी, इन सब से वो अपनी आइडेंटिटी को बनाता है। जब उसे लगता है कि उसकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है या कोई उसकी जगह ले सकता है, तब उसकी इनसिक्योरिटी ग्रो होने लगती है और इसी डर की वजह से आदमी ओवरवर्क करता है, इमोशंस को इग्नोर करता है और खुद को कॉन्स्टेंटली प्रूव करने में लगा रहता है। और ये फियर डायरेक्टली उसकी सेल्फ स्टीम और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। नंबर 2, फेलियर और जजमेंट का डर। आदमी फेलियर से नहीं, फेलियर के जजमेंट से ज्यादा डरता है, क्योंकि सोसाइटी आदमी को ये सिखाती है कि जीतना जरूरी है वरना रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। इसलिए जब कोई आदमी रिस्क लेने से पहले ओवरथिंकिंग करता है या अपने ड्रीम्स को डिले करता है, उसके पीछे ये फियर होता है कि अगर वो फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। साइकोलॉजी में इसे फियर ऑफ सोशल रिजेक्शन कहा जाता है। ये फियर आदमी को एवरेज लाइफ जीने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि सेफ रहना एम्बेरसमेंट से बचाता है। नंबर 3, वीक दिखने का डर। अक्सर लोग बोलते हैं मैन डोंट क्राई। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है। हर आदमी के अंदर इमोशंस होते हैं, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस करना उसे सिखाया ही नहीं जाता। वीक दिखने का डर इतना गहरा होता है कि कई आदमी अपनी प्रॉब्लम्स को किसी से शेयर ही नहीं करते। इसका रिजल्ट ये होता है कि उसके इमोशंस अंदर ही अंदर उसके लिए प्रेशर बन जाते हैं, जो बाद में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या इमोशनल डिस्टेंस के रूप में बाहर आते हैं। और ये फियर रिलेशनशिप को भी साइलेंटली डैमेज करते हैं। नंबर 4, रिस्पेक्ट खो देने का डर। रिस्पेक्ट आदमी के लिए सिर्फ ईगो का मैटर नहीं होता बल्कि आइडेंटिटी का भी मैटर होता है। हर आदमी के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि लोग उसे सीरियसली लें, चाहे फैमिली हो, पार्टनर हो या सोसाइटी। जब उसे लगता है कि उसकी बात की वैल्यू कम हो रही है या उसे लाइटली ट्रीट किया जा रहा है, ये फियर उसके बिहेवियर को चेंज कर देता है। इसी फियर की वजह से आदमी कंट्रोलिंग बन जाता है या अननेसेसरी डोमिनेंट बिहेवियर दिखाता है ताकि उसकी रिस्पेक्ट लूज ना हो। नंबर 5, रिप्लेस हो जाने का डर। रिलेशनशिप में आदमी का एक साइलेंट फियर होता है, कहीं मैं रिप्लेस तो नहीं हो जाऊंगा। ये फियर पॉजिटिवनेस, जेलसी और इमोशनल विड्रॉल के रूप में दिखता है, क्योंकि आदमी अक्सर ये डायरेक्टली नहीं बोलता, लेकिन उसके एक्शंस में ये फियर क्लियरली विजिबल होता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये फियर तब ज्यादा स्ट्रांग होता है जब उसकी सेल्फ वर्थ एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड हो जाती है। नंबर 6, पर्पस खो देने का डर। जब आदमी को ये समझ ही नहीं आता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है या उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, तब एक एक्सिस्टेंशियल फियर डेवलप होता है। ये फियर शब्दों में नहीं बल्कि एम्प्टीनेस, बोर्डम और लैक ऑफ मोटिवेशन के रूप में महसूस होता है। इसी वजह से कई आदमी डिस्ट्रैक्शन में खो जाते हैं, एक्सेसिव वर्क, सोशल मीडिया या अनहेल्दी हैबिट्स को फॉलो करते हैं ताकि इस फियर से वो दूर भाग सकें। इसलिए दोस्तों रियलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। हर आदमी का फियर उसके वीक होने का साइन नहीं होता, बल्कि ये फियर एक्चुअली में इस बात का प्रूफ होता है कि आदमी केयर करता है अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट और अपनी लाइफ के लिए। प्रॉब्लम फियर का होना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है उस फियर को ना समझकर उससे भागना। जो आदमी फियर को एक्सेप्ट कर लेता है वही इमोशनली स्ट्रांग बन जाता है। स्ट्रेंथ का मतलब इमोशंस को छुपाना नहीं बल्कि उन्हें समझकर उन्हें हैंडल करना होता है। तो दोस्तों लास्ट में कंक्लूजन यही निकलता है कि हर आदमी की लाइफ में एक मोमेंट आता है जब उसे खुद से पूछना पड़ता है, मैं जो हूँ क्या वो काफी है। ये सवाल ही उसका सबसे बड़ा फियर और उसकी सबसे बड़ी ग्रोथ का रीजन होता है। अगर आप अपने फियर को समझ लेते हो तो आप उसके ऊपर कंट्रोल भी कर सकते हो, और जब फियर कंट्रोल में आ जाता है तब आदमी सिर्फ सर्वाइव नहीं करता बल्कि वो ग्रो करने लगता है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।